कभी सोचा है हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो आखिर कितना बड़ा है? इतना बड़ा कि हम जो सितारे आज देख रहे हैं उनमें से कई अरबों साल पहले मर चुके हैं। आज मैं आपको ब्रह्मांड के ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जिसे सुनते ही दिमाग हिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में ब्रह्मांड से जुड़े रोचक तथ्य और वास्तविक तथ्य सुनिए। वीडियो को आखिर तक सुनिए वरना आप आधी दुनिया मिस कर देंगे। कल्पना कीजिए, समय भी नहीं, जगह भी नहीं, पदार्थ भी नहीं, एक ऐसा क्षण जहां सिर्फ ऊर्जा थी। करीब 13.5 अरब साल पहले अचानक से वह ऊर्जा एक पल में फट गई। इस घटना को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। वैज्ञानिकों का साफ कहना है हमारी सभ्यता ब्रह्मांड में अकेली होने की संभावना लगभग न के बराबर है। मुद्दा ये नहीं है कि बाहर जीवन है या नहीं, मुद्दा यह है कि हम अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अकेले होना की संभावना लगभग न के बराबर है। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है, लेकिन यह एक शहर नहीं, यह एक कॉस्मिक देश है जिसमें अरबों तारे शामिल हैं। सूर्य को इसकी एक परिक्रमा करने में लगभग 22.2 करोड़ साल लगते हैं। पिछली बार जब सूर्य इस पोजीशन पर था उस समय पृथ्वी पर डायनासोर राज कर रहे थे। यानी इस आकाशगंगा का यह समय मानव समय नहीं, कॉस्मिक समय है। एक सवाल, अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो कहीं और सभ्यताएं क्यों नहीं दिखती? यही प्रश्न लेकर वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने ड्रेक समीकरण बनाया था। यह एक मैथमेटिकल मॉडल है जो अनुमान लगाता है कि ब्रह्मांड में कितनी बुद्धिमान सभ्यताएं हो सकती हैं। नतीजे डरावने हैं। शायद लाखों सभ्यताएं किसी न किसी समय अस्तित्व में आई होंगी, मगर हम उनकी आवाज अभी तक नहीं सुन पाए। हम सोचते हैं कि मिल्की वे इतनी बड़ी है, पर एक सच जानिए, यह सामान्य है। ब्रह्मांड में मिल्की वे जैसी करोड़ों गैलेक्सियां हैं। हर गैलेक्सियों में अरबों तारे और ग्रह होते हैं। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी जैसे ग्रहों की संख्या अनगिनत है। आप स्पेस में बिना सूट के सेकंडों में मर जाएंगे। शरीर फूल जाएगा, खून उबल जाएगा, अंदरूनी दबाव टूट जाएगा। इसलिए एक अंतरिक्ष यात्री का स्पेस सूट सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह एक पोर्टेबल स्पेस स्टेशन है। इसकी कीमत लगभग 120 लाख डॉलर है। इसमें तापमान नियंत्रण, रेडिएशन सुरक्षा, पानी, ऑक्सीजन, कम्युनिकेशन सिस्टम सब कुछ शामिल होता है। लोग पूछते हैं कि ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है? सीधा जवाब, कहीं नहीं। ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है, क्योंकि यह लगातार फैल रहा है। आप जितनी दूर जाएंगे उतना आगे और ब्रह्मांड मिलेगा। यह ऐसा है जैसे आप एक गुब्बारे पर चलते जा रहे हैं, पर गुब्बारा फैलता जा रहा है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण लगभग शून्य होता है। अगर वहां कोई रोए तो आंसू आंख पर गोल बूंद की तरह चिपक जाते हैं। आंसू बहते नहीं, तैरते हैं। एस्ट्रोनॉट कहते हैं स्पेस में रोना मतलब अनकंफर्टेबल टॉर्चर है। आप अभी सांस ले रहे हैं और इसी क्षण ब्रह्मांड में रोज की तरह 27 करोड़ से ज्यादा तारे जन्म ले रहे हैं। कहीं तारों का बादल गर्म हो रहा है, कोई नेबुला फट रहा है, गैसें मिल रही हैं और अचानक वहां एक नया सूरज बन जाता है। ब्रह्मांड लिटरली एक तारों की फैक्ट्री है। यह लगातार पैदा करता है और लगातार मारता है। क्या कोई वैक्यूम में सुगंध होती है? जवाब अजीब है, हाँ। स्पेस वॉक के बाद जब एस्ट्रोनॉट अपने सूट उतारते हैं तो उनसे जली हुई धातु, गर्म इंजन और वेल्डिंग गैस की महक आती है। यह स्मेल वैक्यूम में नहीं बल्कि सूट पर कॉस्मिक डस्ट और रेडिएशन के इंटरेक्शन से बनती है। ब्रह्मांड का स्वाद मेटालिक है। लोग सोचते हैं कि प्लूटो सौर मंडल का आखिरी ग्रह है। सच बिल्कुल अलग है। प्लूटो तो बस मेन सोलर फैमिली का हिस्सा है। सौर का आखिरी असली बॉर्डर है ऑर्ट क्लाउड। यह विशाल बर्फीला बादल है जो सूर्य से लगभग 2 प्रकाश वर्ष तक फैला है। यहाँ ऐसी चीजें घूम रही हैं जो इंसान ने कभी नहीं देखी। एक सनकी लेकिन दिलचस्प थ्योरी है, हर ब्लैक होल एक नया ब्रह्मांड पैदा करता है। मतलब हो सकता है हम अभी एक कॉस्मिक नेस्टिक डॉल के अंदर जी रहे हो। ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड, फिर उसके अंदर ब्रह्मांड, और कोई नहीं जानता कि इस चेन में पहला कौन और आखिरी कौन। जो तारे आप रात में आसमान में देखते हैं उनमें से कई अब अस्तित्व में नहीं है। उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में इतना समय लेती है कि अब तक वह तारा मर चुका होगा। आप एक कॉस्मिक हिस्ट्री देख रहे होते हैं, रियलिटी नहीं। आप लिटरली अतीत देख रहे होते हैं। मंगल ग्रह पर ओलिम्पस मांस नाम का एक ज्वालामुखी है। यह पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, लगभग 26 किलोमीटर ऊंचा और 600 किलोमीटर एरिया में फैला है। अगर आप इसके बेस पर खड़े हों तो इसकी चोटी हॉरिजॉन में खो जाएगी।
1977 में छोड़ा गया वोयागर 1 अब पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाला मानव निर्मित यान बन चुका है। यह हमारे सौर मंडल से बाहर निकल चुका है। इसके डेटा से हमें यह पता चलता है कि हमारे सौर मंडल का अंत वास्तव में एक शुरुआत है। अगर आप पृथ्वी पर पानी उबालते हैं तो हजारों बुलबुले बनते हैं, और यही चीज अगर आप अंतरिक्ष में करें तो सिर्फ एक विशाल गोल बुलबुला बन जाता है, क्योंकि वहाँ बॉयंसी और ग्रेविटी नहीं होती। पानी सिर्फ सतह तनाव के कानून पर चलता है। यह अविश्वसनीय है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का 75% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। हम ना उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना माप सकते हैं, फिर भी वही सब कुछ पकड़ कर रखा हुआ है। दुनिया जो दिखती है वो असल ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है। पूरा सौर मंडल, सूर्य ग्रह, चंद्रमा, उल्का सब मिलकर भी ब्रह्मांड का 1 ट्रिलियनवां हिस्सा भी नहीं है। मतलब जो दुनिया हम पूरी दुनिया समझते हैं वो असल में लगभग कुछ भी नहीं है। एक धूल का कण भी इससे बड़ा हो सकता है। न्यूट्रॉन एक मरा हुआ सितारा होता है जिसका कोर इतना घना होता है कि 1 चम्मच पदार्थ का वजन 200 अरब पाउंड हो सकता है। इतना डेंस कि एटॉम्स का स्पेस ही खत्म हो जाता है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ब्रह्मांड का व्यास लगभग 150 अरब प्रकाश वर्ष हो सकता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और उस गति पर भी आप ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकते हैं। ये संख्या दिमाग के लिए नहीं बनी, ये सिर्फ कल्पना के लिए ही है। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिने और लगातार गिनते रहें तो सिर्फ हमारी मिल्की वे के तारे गिनने में 2000 साल लगेंगे। अब सोचिए, ब्रह्मांड में तो करोड़ों गैलेक्सियां हैं, यानी गिनती, गणित और इंसानी दिमाग सब बेकार है। हर आकाश गंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है, ऐसा गुरुत्वाकर्षण जो प्रकाश तक को निगल लेता है। मिल्की वे के बीच में भी एक विशाल ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए कहते हैं। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरा गैलेक्सी उसी के गुरुत्व से बंधा है। सूर्य इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी आराम से समा जाएं, लेकिन यह भी सिर्फ एक औसत तारा है। ब्रह्मांड में तो ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी हजारों गुना बड़े हैं। हमारे सूरज को वे कंकड़ जैसा बना देते हैं। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं, लेकिन सबसे जटिल वस्तु शायद मानव मस्तिष्क है। इसमें लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं जो अरबों कनेक्शंस बनाते हैं। हम स्पेस समझ सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क अभी तक हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। 1977 में 72 सेकेंड का एक रेडियो सिग्नल मिला था, सीधा अंतरिक्ष से। किसने भेजा, कहां से आया, क्यों आया, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। उस सिग्नल पर वैज्ञानिक ने सिर्फ एक शब्द लिखा था, वाव, और तब से यह रहस्य बना हुआ है। अगर आप एक पक्षी को अंतरिक्ष में छोड़ दें तो वह उड़ नहीं पाएगा। उड़ने के लिए हवा की जरूरत होती है। लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, यह सब हवा से बनते हैं। अंतरिक्ष में ना हवा है न दबाव, इसलिए उड़ान संभव नहीं। पृथ्वी से सिर्फ 40 प्रकाश वर्ष दूर 55 कैंकरी ई नाम का एक ग्रह है जो संभवतः हीरों से बना है। वहां का तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि वह एक पूरी तरह हीरे की तरह चमकता है। सोचिए, पूरा ग्रह ही एक रत्न है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट हर 24 घंटे में 15 सूर्योदय, 15 सूर्यास्त देखते हैं। कारण है वे पृथ्वी के चारों तरफ 90 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर इतना धीरे घूमता है कि उसका एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है। मतलब अपनी धुरी पर घूमने से पहले ही वह सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है। ब्रह्मांड कभी भी नॉर्मल नहीं है। शनि ग्रह की रिंग्स ठोस नहीं है, वे बर्फ, धूल, चट्टानों और अरबों छोटे छोटे कणों से बनी है जो सूर्य की रोशनी में चमकते हैं। यह कॉस्मिक ब्रोकन ग्लास की तरह अंतरिक्ष में फैल रहे हैं, सुंदर लेकिन डेडली। पृथ्वी से 10,000 प्रकाश वर्ष दूर एल्कोहल से भरा गैस बादल है जो 463 अरब किलोमीटर में फैला है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इससे 400 ट्रिलियन बोतलें बियर बनाई जा सकती हैं। शराबियों में खुशी का माहौल है। अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का सबसे महंगा मानव प्रोजेक्ट है। इसकी कुल लागत 150 अरब डॉलर से ज्यादा है। यह स्पेस में तैरता हुआ एक सफल प्रयोगशाला है। पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सूर्य के सबसे करीब जाएगा। इंसानों ने कभी इससे खतरनाक मिशन नहीं बनाया। यह इतना पास जाएगा कि सूर्य के कोरोना के अंदर से गुजरकर डेटा लाएगा। 1962 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था।
यह जापान पर गिराए गए परमाणु बम से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका स्पेस में भी चटक चाले करता रहता है। अगर आपको ब्रह्मांड का यह सफर पसंद आया तो अगले एपिसोड में भी अनजाने रहस्य जानिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।